हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं जो कि बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज को नहीं मिलते हैं। आज के वीडियो में आपको ऐसे 8 बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को कौन से 8 बेनिफिट्स मिलते हैं इनकम टैक्स में। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इनकम टैक्स स्लैब में सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक आती है तो आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। वहीं अगर बात करें हम बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज की, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक आती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में लिमिट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आप अबव 80 ईयर्स ऑफ एज है, तो आपके लिए लिमिट है 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। सेकंड है सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो आपको मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर मिलती है 25,000 रुपए की। मतलब कि आप 25,000 रुपए तक अपने ITR में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स की तो लिमिट डबल हो जाती है, और अगर आप अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपको 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 80DD-B, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस। इनकम टैक्स के इस सेक्शन के अंदर कुछ डिजीजेस बताई गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं। अगर उन डिजीजेस का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक, यहाँ पर चेक को मान्यता दी गई है। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर आप थ्रू चेक पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर रहे हैं, तब आप सेक्शन 80DD-B का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर जो डिजीजेस बताई गई हैं, अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है 40,000 रुपीज तक का, या फिर जितना भी आपने खर्चा किया है जो भी उसमें से कम हो, विच एवर इज लेस। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाता है 1 लाख रुपए तक का, या फिर जितना भी आपने पेमेंट किया है डिजीजेस के ट्रीटमेंट पर, दोनों में से जो भी लेस हो, विच एवर इज लेस, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेक्शन 80DD-B में कौन कौन से डिजीजेस बताई गई हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस विद डिसेबिलिटी लेवल ऑफ 40%। आपका डिसेबिलिटी लेवल 40% कम से कम होना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं इसमें। इसके बाद इसके अलावा एड्स है, कैंसर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। इन डिजीजेस के अलावा अगर आप किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो सेक्शन 80DD-B में कवर नहीं होता है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या फिर हमें कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, उसके लिए हमने हॉस्पिटल में पेमेंट किया, तो वो सब क्या इसमें कवर होता है? वो सब यहाँ पर कवर नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें कि आप सेक्शन 80DD-B का बेनिफिट ले सकते हैं। तो 80DD-B में सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद है सेक्शन 80DD-B, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन FDR। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स के केस में सेक्शन 80TT-B एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल्स को मिलता है सेक्शन 80TT-A, और उसमें भी वो सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपीज की। लेकिन FDR के इंटरेस्ट का डिडक्शन 80TT-A में क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें हम सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स को FD के इंटरेस्ट से भी डिडक्शन दिया गया है। आप सेक्शन 80TT-B में FDR के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज की। 50,000 रुपीज तक मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपका इंटरेस्ट है FDR का, विच एवर इज लेस। 80TT-B में आप और भी तरह के इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट है, वो सब भी 80TT-B में कवर हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है 50,000 रुपीज, और इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए 80TT-B एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 194A, TDS ऑन FD इंटरेस्ट। अब सेक्शन 194A में क्या होता है? अगर आपकी बैंक में कोई FDs हैं और बैंक उन पर इंटरेस्ट देता है, तो बैंक उस इंटरेस्ट के अमाउंट से TDS डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवाता है।
अब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए पहले लिमिट थी 10,000 रुपीज़ की। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा का बनता था तो बैंक आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट कर लेता था, लेकिन अब लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स के केस में अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये तक बन रहा है तो बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का एफडी इंटरेस्ट हो जाता है तो बैंक उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करता है। वहीं हम बात करें अगर सीनियर सिटीजन्स की तो लिमिट है 50,000 रुपीज़ की। अगर सीनियर सिटीजन्स की एफडी पर इंटरेस्ट 50,000 रुपये से कम का बन रहा है तो बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। और ऐसी सिचुएशन में आपको बैंक को 15H भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 50,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट जाता है तो बैंक आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट करता है एट द रेट 10% और गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो ये था सेक्शन 194A, जिसमें कि बेनिफिट दिया गया है टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट पर। इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट है 40,000 रुपीज़ की, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट है 50,000 रुपीज़ की। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। अब इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा की बनती है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना ज़रूरी है। अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की तो सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पेमेंट से रिलीफ दिया गया है। आपकी भले ही कितनी भी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती हो पूरे साल भर में, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है एडवांस में टैक्सेस पे करने की। आप एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग भी अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। पूरे साल में आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं हम बात करें अगर इंडिविजुअल्स की बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज की तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करना कंपल्सरी है जैसे ही उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर पहुंचती है। इसके बाद है ITR इन पेपर फॉर्म। जो भी सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, अबव 80 ईयर्स ऑफ एज हैं, उन्हें रिलीफ दिया गया है कि वो पेपर फॉर्म में अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स को नेसेसिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन फाइलिंग करें, वो पेपर फॉर्म में भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ अबव 80 ईयर्स के लिए है। अगर आप 60 से 80 के बीच में आते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको ये बेनिफिट नहीं है, तब आपको ऑनलाइन फाइलिंग ही करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 194P, और ये सेक्शन भी एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था ये सेक्शन, और इसमें ITR फाइलिंग से रिलीफ दिया गया है सीनियर सिटीजन्स को। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स को नहीं माना गया है। यहाँ पर अगर आप 75 ईयर्स हैं या 75 ईयर्स अबव है तब आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इस सेक्शन का बेनिफिट आप कैसे लेंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो आप 75 या 75 ईयर्स अबव होने चाहिए, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों। इसके अलावा आपको कहीं से भी पेंशन अगर मिल रही है तो पेंशन और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी पर वो आपका सेम बैंक में आना चाहिए। मतलब कि जिस भी बैंक में आपको पेंशन रिसीव हो रही है उसी बैंक में आपने एफडी करवाई हुई है और सेम बैंक से आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उस एफडी पर। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेम बैंक से होना चाहिए। अगर आपको किसी दूसरे बैंक से कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तब ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी इनकम हो रही है, कोई बिजनेस इनकम हो रही है, कोई रेंटल इनकम हो रही है, अगर कोई भी आपको दूसरी तरह की इनकम हो रही है पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा, तो ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये सेक्शन कहता क्या है कि अगर आपके पास सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम आ रही है तो आप बैंक में एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे जो कि होगा फॉर्म नंबर 12BBA में, और उस डिक्लेरेशन में आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे आपका पेंशन का अमाउंट, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, अपने डिडक्शंस जो आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो सारा कुछ आप डिक्लेरेशन में बैंक को सबमिट कर देंगे और बैंक आपके बिहाफ पर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट को जमा करवाएगा और आपका TDS भी डिडक्ट करेगा। इस सिचुएशन में आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी ITR फाइलिंग की, सारी लायबिलिटी होगी बैंक की और बैंक आपके बिहाफ पर ये सारा काम करेगा। यह है सेक्शन 194P। इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। सेक्शन 194P के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जरूर चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे 8 बेनिफिट्स जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं, और बात करें बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज की तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं।
तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।